नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। कहते हैं कि कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। चाहे देर हो या सवेर, हर किसी को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। आज हम आपको इसी सत्य को समझाने के लिए एक प्रेरक कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक सुनार का घर था। उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। काम को बढ़ाने के उद्देश्य से उसने एक दिन बहुत सारा सोना मंगवाया। यह खबर गांव में रात को पहरा देने वाले पहरेदार को पता चली। वह लालच में आ गया। रात होते ही वह पहरेदार सुनार के घर में घुस गया और उसकी हत्या कर दी। सोना चुराकर जब वह घर से बाहर निकला तो उसे सुनार का एक पड़ोसी देख लिया। वह पड़ोसी सज्जन पुरुष था। पहरेदार को देखकर उसने पूछा, यह बक्सा लेकर कहाँ जा रहे हो? पहरेदार बोला, शोर मत मचाओ। इसमें से थोड़ा सोना तुम ले लो और थोड़ा मैं रख लेता हूँ। सज्जन पुरुष ने जवाब दिया, मैं गलत काम नहीं कर सकता। यह सुनकर पहरेदार ने धमकी दी, मेरी बात मान लो वरना अंजाम बुरा होगा। जब सज्जन पुरुष नहीं माना तो पहरेदार ने चिल्लाना शुरू कर दिया और गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। उसने सबको झूठी कहानी सुनाई। यह आदमी सुनार के घर से सोने का बक्सा चुराकर भाग रहा था। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। गांव वालों ने सुनार के घर जाकर देखा तो सुनार मरा हुआ था। पुलिस को बुलाया गया, जिसने उस निर्दोष व्यक्ति को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। मामला न्यायालय पहुंचा। निर्दोष व्यक्ति ने जज के सामने खुद को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सभी गवाह और सबूत उसके खिलाफ थे। उसे फांसी की सजा सुना दी गई। सजा सुनते ही वह व्यक्ति बोला, भगवान के दरबार में न्याय नहीं है। जिसने हत्या की उसे सजा नहीं मिली और जिसने कुछ नहीं किया उसे फांसी दी जा रही है। जज को उसके शब्दों से लगा कि कहीं फैसला गलत तो नहीं हुआ। उन्होंने सच का पता लगाने के लिए योजना बनाई। अगले दिन एक व्यक्ति रोता हुआ जज के पास आया और कहा, सरकार, मेरे भाई की हत्या हो गई है। इसकी जांच होनी चाहिए। जज ने मृतक की लाश लाने का काम फांसी की सजा पाए व्यक्ति और पहरेदार को सौंपा। जब दोनों वहां पहुंचे तो खून से सनी एक लाश चारपाई पर पड़ी थी। दोनों ने लाश उठाई और जज के पास पहुंचे। रास्ते में पहरेदार बोला, अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो तुम्हें फांसी की सजा नहीं मिलती और सोना भी मिलता। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने सच का साथ दिया और भगवान ने फिर भी मुझे न्याय नहीं दिया। जज के सामने पहुंचते ही चारपाई पर पड़ी लाश अचानक उठ खड़ी हुई। वह जज द्वारा भेजा गया एक सिपाही था। उसने पूरी सच्चाई उजागर कर दी। जज ने पहरेदार को गिरफ्तार कर लिया। जज ने उस सज्जन व्यक्ति से पूछा, तुम निर्दोष साबित हो चुके हो, लेकिन सच सच बताओ, क्या तुमने कभी किसी की हत्या की है? व्यक्ति ने कहा, बहुत समय पहले एक दुष्ट व्यक्ति मेरी गैरमौजूदगी में मेरी पत्नी से मिलने आता था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। एक दिन मैंने गुस्से में उसे मार डाला और उसकी लाश नदी में फेंक दी। यह बात किसी को नहीं पता चली। जज बोले, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। आज तुम्हें पुराने पापों का दंड भुगतना होगा। तुम्हें भी फांसी दी जाएगी। दोस्तों, यह सत्य है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने से बुरे कर्मों के प्रभाव को मिटाया नहीं जा सकता। जैसा कि इस कहानी में सज्जन व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए, लेकिन उसके पुराने पाप उसे अंत में सजा दिला गए। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।